नमस्कार। मैं हूं एम सहायम। आज के मेरे भाषण का शीर्षक है ईश और देश। और इस भाषण का पहला विषय है हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान सदियों से धर्मों की क्यारी बना हुआ है। यही कारण है कि इसने केवल प्रमुख और छोटे धर्मों को बल्कि कई पंथों को भी जन्म दिया है। चूंकि हम भारतीय बहुत धार्मिक हैं और हम में से बहुत लोग ईश्वर के खोजी हैं, पवित्र बाइबल के अनुसार इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ने हमें, जो एक धार्मिक राष्ट्र हैं, अपने लिए अलग कर रखा है। क्योंकि पवित्र बाइबल में भजन संहिता के चौथा अध्याय में तीसरा पद यूं कहता है, एक जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। इस सत्य को हम पवित्र बाइबल में हिंदुस्तान शब्द को पढ़कर जान सकते हैं। मादी फारसी साम्राज्य के पांचवें सम्राट शायस, जो 485 से 464 ईसा पूर्व तक वो जुड़वे साम्राज्य पर शासन करता था, कि पटरानी थी यहूदिनी एस्तर। और वही एस्तर जो पवित्र बाइबल की 66 पुस्तकों में से एक है, कि मुख्य पात्र भी है। इसे 464 और लगभग 435 ईसा पूर्व के बीच में एक अज्ञात फारसी यहूदी ने, जो रानी एस्तर का समकालीन था, लिखा था। इस पुस्तक में प्रथम अध्याय के प्रथम पद और 8वें अध्याय के 9वें पद में हम अपने देश के नाम को पढ़ सकते हैं, जो इस प्रकार है। एस्तर 1:1। शयस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शयस है जो 127 प्रांतों पर, अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश यानी इथियोपिया देश तक राज्य करता था। एस्तर 8:9। हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांतें हैं। इस प्रकार वो लेखक ने पवित्र बाइबल की पुस्तक एस्तर के दो संदर्भों में हिंदुस्तान नाम का उल्लेख करके हिंदुस्तान के प्रति यहोवा परमेश्वर के प्रेम को दर्शाया है। हालांकि भारत यहोवा की नहीं कहलाई है। हिंदुस्तान के बाहर लिखी गई किसी धर्म ग्रंथ में हिंदुस्तान का नाम अथवा भारत वर्ष में रची गई किसी धर्म ग्रंथ में इज़राइल का नाम है क्या? लेकिन पवित्र बाइबल, जो मध्य पूर्व में हिंदुस्तान के बाहर इज़राइलियों द्वारा रची गई थी, हिंदुस्तान का नाम रखती है और इसके बारे में बहुत कुछ बातें करती भी हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल का परमेश्वर न केवल इज़राइल से बल्कि भारत से भी प्रेम करता है। उसके पास भारत देश के लिए एक महान योजना है। इस तथ्य को हर भारतीय नागरिक को जानने और समझने की जरूरत है। यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो पवित्र बाइबल की एक प्रति को खरीद कर अथवा इंटरनेट से उसे डाउनलोड करके उसे खुले दिल और खुले दिमाग से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर आपको आशीष दे।